अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। यहाँ पे मैं बताऊँ कि पहले मुझे लगता था अंधेरे से डर, लेकिन जब से आया है मेरा लाइट का बिल अब मुझे रोशनी से डर लगने लग गया है। यहाँ पे मैं बताऊँ कि आजकल जो है ये हर घर में जो है बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं और मैं कहूँ कि हम अपना बिल देख के हैरान हैं क्योंकि इस पूरे मंथ हमारा एसी नहीं चला। मौसम बहुत अच्छा था और दूसरा ये था कि पिछला बिल बहुत ज़्यादा आया था, तो हमने कहा कि चलें इस महीने जो है कवर करते हैं। मौसम अच्छा है, एसी नहीं चलाते, ज़रूरत नहीं है, तो देखें क्या चेंजिंग आती है बिल में, कितना मतलब पहले से कम होता है। और जो है इस्त्री भी जो है मैंने बहुत कम जो है इस मंथ यूज़ की, बस बच्चों की यूनिफॉर्म या कहीं आने जाने वाले कपड़े, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे मैं सारे कपड़े प्रेस करके रखती थी मैंने वो भी नहीं किया। और वॉशिंग मशीन भी मेरी महीने में सिर्फ 3 बार लगी। ठीक है जी, उसके बावजूद भी हमारा बिल जो है उतने का उतना ही है। मतलब क्या ये सब कम करने से कोई यूनिट कम नहीं हुए? हर घर में जो है यही टेंशन फैली हुई है। हमारे सामने जो लोग रहते हैं उनका 75,000 बिल आया और यकीन करें उनके घर में हर वक्त अंधेरा ही होता था। मैं कहती होती थी पता नहीं ये लाइटों के बगैर कैसे रहते हैं, क्योंकि लोगों के बिल इतने आते हैं तो लाइट की बचत की वजह से लोग जो हैं कम लाइटें खोलते थे। तो एक उनके घर पे एसी था, वो भी बस रात को लेट वो चलाते थे, सुबह उठते ही बंद कर देते थे, लेकिन 75,000 उनका बिल आया। तो बहुत ज़्यादा आजकल जो है लोग परेशान हैं और इस मंथ का बिल अपना देख के मैं भी जो है शदीद परेशानी में चली गई हूँ। और बस यही मैं बच्चों को कहती हूँ कि बस भाई हम लोग जो वो ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ती है, मैं भी पास बैठी रहती हूँ, बाकी घर की लाइटें पंखे बंद हैं, बस वहाँ का एक चला लेते हैं कि बिल जो है कवर हो, लेकिन ये कवर होने का नाम ही नहीं ले रहा, पहले से भी ज़्यादा आ रहा है। खैर जी, अल्लाह ताला जो है हम पे अपना करम करे और हमें इन मुश्किलों से निकाले। हर इंसान बहुत परेशान है, माली हालात जो है सबके डाउन होते जा रहे हैं और जो खर्चे हैं बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई जो है बढ़ती जा रही है। मतलब कोई भी चीज़ लेने जाओ तो उसका रेट, मैं तो उस दिन माश की दाल, मैंने कभी इस तरह से ना रेट्स का बहुत ज़्यादा कभी गौर नहीं किया था। किसी-किसी चीज़ों का करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि दालें वगैरह कम बनती हैं, कभी-कभी आती थी, तो मैंने कभी ना इनके रेट्स नहीं गौर किया था कि क्या है। उस दिन मैं देख के हैरान रह गई कि माश की दाल 500 रुपए किलो है। तो इस तरह से एक जिनकी फैमिली बड़ी है, एक टाइम पे अगर 1 किलो दाल बनती है, मतलब जो लोग डेली के मजदूरी वाले हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। ना वो चिकन खा सकें, ना वो दाल खा सकें, ना वो सब्ज़ी खा सकें, तो समझ से जो है ना सारा सिस्टम बाहर होता जा रहा है कि क्या होगा हमारे मुल्क का। खैर जी, यहाँ पे इन टेंशनों के साथ जो है ज़िंदगी गुजर ही रही है। यहाँ पे मैं कर रही थी बच्चों के लंच बॉक्स की तैयारी, क्योंकि इस तरह है कि फ्राइडे की, आज की भी बच्चों की छुट्टी थी, सैटरडे और संडे भी ऑफ होता है। तो मैंने कहा चलें भी मैं थोड़ा बहुत जो है ना इनका जो है ना कुछ ना कुछ जो है बना के रख लूँ। यहाँ पे मैंने 2 किलो चिकन लिया था, उसमें से मैंने क्या किया है, मैंने चिकन और चने की दाल के कबाब भी बना के रखे हैं जो शामी कबाब होते हैं, और थोड़ा चिकन मैंने लेके उसको बॉईल किया, उसके ज़रे-ज़रे कर लिया और आलू बॉईल करके उसमें वो चिकन ऐड करके हरा धनिया, हरी मिर्चें और जो है सारे नमक मिर्च मसाले डाल दिए इसमें। अच्छा, अब की बार इसमें मैंने ये चेंजिंग की है कि चाट मसाले के बजाय मैंने हाफ़ टी स्पून जो है ना कढ़ाई मसाले का ऐड किया। थोड़ा-सा जो है, अब अगर आप मसाला ऊपर नीचे कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, उससे टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इस तरह से भी बहुत मज़े के बनते हैं। ख़ैर यहाँ पे मैंने आलू वाले कबाब भी बना के रख लिए थे, आलू और चिकन के मिक्स हैं। और फिर जी मैंने इसमें बारीक प्याज़ भी काट के डाले थे। तो इस तरह है कि अगर ये इस तरह से बन जाएँगे, मेरा ये ख़्याल है कि 1 महीने का ये हो जाता है, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ और बाकी दिन के हिसाब से पूरे महीने में ये कबाब भी मैंने बनाए, शामी कबाब भी बनाए, तो ये है कि मेरे बच्चों का जो है 1 महीने का बड़ा आराम से जो है सिस्टम चल जाएगा। क्योंकि ये भी एक वो सर पे बोझ होता है जब फ्रीज़र खाली हो जाता है ना, कि बच्चों ने स्कूल भी जाना हो, लंच भी लेके जाना हो, क्योंकि मेरे बच्चे घर से लंच लेके जाते हैं। तो फिर उस टाइम पे मुझे बड़ा होता है कि बस नहीं, मैं इनका जो है ना लंच बॉक्स का पूरा कर दूँ, बच्चों को इसमें मुश्किल ना आए। यहाँ पे शामी कबाब भी मैंने बना लिए थे और मैं इसी तरह से कुकर में ही पीस लेती हूँ और इसी में जो है हरा धनिया बारीक काट के, हरी मिर्चें और अंडे भी इसके अंदर ही ऐड ऐड करके मैं इसकी टिक्कियाँ बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। मुझे इस तरह ज़्यादा आसान लगता है कि बार-बार बर्तन बदलो या फिर जो है इसको चॉपर में डाल के चॉप करो। काफ़ी लोग जो हैं इसको फिर पीसते हैं दोबारा से, तो मैं इसी तरह से जो नमक मिर्च, जिसे हम वो लहसुन कूटते हैं ना, उसी डंडे से जो है ना कुकर में इसी से कूट के इस मसाले को, तो एक ही बर्तन गंदा होता है। तो इस तरह से जी ये कबाब भी मेरे बन गए थे। अच्छा, कबाबों की ये आसानी होती है कि अगर कोई घर पे मेहमान आ जाता है ना, तो भी बड़ी आसानी, चाय के टाइम या
खाने के टाइम भी आ जाता है तो एक ये पुलाव बिरयानी कोई भी बनाओ तो उसके साथ जो है कबाब चल जाते हैं। अगर कोई शाम को चाय पे आता है तो उसके साथ भी चल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बताऊँ कि 2 किलो चिकन था, उसमें से थोड़ा सा जो हड्डी वाला था वो निकाल के मैंने उस दिन गोभी में डाल लिया था, और बाकी जो चेस्ट पीस था सारा वो जो है मैंने इस तरह से डिवाइड कर लिया था। कबाब बनाए, थोड़ा सा मैंने आलू के कबाबों में डाला, थोड़ा इस तरह से बच गया था। इसका मैंने सोचा कि ये बिल्कुल मतलब बोनलेस थे, तो चिकन जो थी ना, ये जो थी ये बोनलेस थी, तो फिर मैंने ये सोचा कि इसका मैं ये करती हूँ कि मैं जो है ना टिक्का बोटियाँ बना के रख लेती हूँ। बच्चों को किसी दिन अगर रोल पराठा लेके जाना होगा या पिज़्ज़ा खाना होगा तो उसके ऊपर जो है ना ये मैक्रोनी बनानी हो तो, या सैंडविचेस बनाने हों इस तरह से टिक्का फ्लेवर में, तो ये जो चिकन है ना काम आ जाता है इन चीज़ों के। मैंने फिर जो है इसको फ्रीज़र में वापस नहीं रखा, मैंने कहा इसको मैरिनेट करके जो है बना के ही तैयार करके रखती हूँ, ताकि सारे जो है ना मेरे लंच बॉक्स के जितने भी काम है ना ये ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मेरे ख्याल में ये चिकन होगा 1.5 पाव के करीब। उसमें मैंने जो है सफ़ेद पिसी हुई मिर्च, काली पिसी हुई मिर्च, लाल मिर्च जो मोटी कुटी हुई होती है वो, थोड़ा सा गरम मसाला, सूखा धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ, 1 अदद लीमू, थोड़ा सा दही इसमें 2 चम्मच, ये सब चीज़ें डाल के लहसुन अदरक का पेस्ट, मैंने इसको जो है मैरिनेट करके 2 घंटों के लिए रख दिया था। अच्छा, 2 घंटों के बाद मैंने इसको निकाल के ना फिर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। अच्छा, आपने जब इसको पकने के लिए रखना है ना, तो इसमें बस जो ये बर्तन में जो हमारा ये दही वगैरह लगा होता है ना, इसी में थोड़ा-सा पानी डाल के वही पानी उसमें डालना है। ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि चिकन खुद भी पानी छोड़ता है, दही भी पानी छोड़ता है। उससे ये है कि चिकन जो है ना बहुत अच्छी गल जाती है, और वैसे भी खैर चिकन जो है जल्दी गल जाती है। इसको आपने कवर करके हल्की सी आँच पे रख देना है, मतलब मीडियम आँच पे। तो उसमें ये है कि बहुत अच्छा जो है ये बन के रेडी हो जाता है। अच्छा, ये इतनी चीज़ों में काम आ जाता है। मैं तो कहती हूँ ये फ्रीज़र में अगर बनी हुई चिकन ये वाली पड़ी हुई है ना तो बहुत ही आसानी हो जाती है। कभी कुछ नहीं पकाने का मूड ना खाने में, तो इसके रोल पराठे बना के खा लो, बड़ा ही आसान है। तो मुझे इस तरह की चीज़ें जो है ना मुझे होता है कि घर पे बनी हुई हों तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो क्योंकि मैं बच्चों को जो है, मेरे बच्चे रोल पराठे वगैरह बाहर के खा लेते हैं लेकिन कम वाला है, इनका बहुत शौक से नहीं। स्कूल की भी, जैसे स्कूल में ये समोसे वगैरह मिलते हैं, मेरी बड़ी बेटी का तो फ़ौरन जो है ना वो पेट ख़राब हो जाता है स्कूल से अगर वो समोसे या चाट इस तरह की चीज़ें खाती है। तो वो खुद भी डरती है, उसको यही होता है कि मैं घर से ही जो है लंच लेके जाऊँ। खैर, इस तरह से चिकन में से पानी जो है ड्राई हो जाएगा, चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा। 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल के भी डाले थे, और अच्छी तरह से जब ये जो है इसका पानी ख़त्म हो जाएगा, मसाला जो होता है ना वो सारा जो है बोटियों पे चिपक जाता है। फिर जी यहाँ पे आपने आग जो इसकी बंद कर देनी है, इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद अच्छा, आपने इसके उतने-उतने पीसेस कर लेने। आप पकाने से पहले भी इतने पीसेस कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किए थे। तो आपने इतने पीसेस करने हैं कि जितने एक रोल पराठे में चिकन का पीस लगा होता है, या एक उसके ऊपर पिज़्ज़ा के ऊपर जितना चिकन का पीस लगा होता है, बस उतने-उतने से पीस करके तो जो है इसको बाउल में डाल के फ्रीज़ कर लें। ज़िंदगी आसान, मतलब अगर आपने इसका वो भी बनाना है ना सैंडविच भी, तो अब इसका निकाला, इसके ज़रे-ज़रे किए, इसमें जो सॉस डाला, कुछ सब्जियां ऐड कर ली, और इतने मज़े के इसके जो है सैंडविच बन जाते हैं। आप बर्गर के अंदर लें, बर्गर बन लें, उसके अंदर इस तरह से ये सारा मिक्सचर लगा लें। मतलब ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाता है। अगर ये चिकन बना हुआ है ना तो हमारे पास तो इतनी चीज़ें हैं, इतने ऑप्शन है इसको बनाने के, कि बस यही चिकन यूज़ होता है, क्योंकि टिक्का बोटी जो है या मलाई बोटी होती है, वैसे ज़्यादा मोस्टली जो है टिक्का बोटी ही चलती है। तो इसलिए जो है मेरी वैसे कोशिश होती है हर वक्त फ्रीज़र में ये हो, तो बहुत आसानी हो जाती है। कभी ऐसे होता है ना कि कहीं मैं गई भी हूँ तो आई हूँ, खाना नहीं बना, तो फिर ये कि फटाफट निकाला और बच्चों को रोल पराठे बना के दे दिए। तो 1-2 दफ़ा इसी तरह से मेरे जो है बने हुए थे। मैंने टिक्का बिरयानी भी बना ली थी, तो वो भी बड़ी आसानी थी कि चिकन तैयार था और मसाला हल्का सा बनाया, चावल बॉयल किया, और टिक्का बिरयानी बहुत अच्छी बन जाती है। तो इसी तरह से छोटे-छोटे अपने जो है काम करके आप जो है अपनी ज़िंदगी को आसान बना लें, और कोशिश करें कि संडे को जो है ना कोई काम आप इस तरह के ना करें। संडे को ज़्यादातर ये होता है कि अक्सर बाहर जाने का प्लान हो जाता है, या कोई हमारे घर आ जाता है। संडे का दिन ऑफ होता है, ज़्यादातर जो है हम भी देखें संडे को ही ऑफ होता है तो हम किसी के घर जाते हैं। सैटरडे को बच्चों का ऑफ होता है, लेकिन हस्बैंड का ऑफ नहीं होता, संडे का ही होता है। तो इसलिए जो है या हम कहीं चले जाते हैं या कोई हमारे घर आ जाता है, तो इस तरह के जो काम है मैं जो है वॉशिंग मशीन जो है वो मैं संडे को नहीं लगाती। सफाई जो है मैं सैटरडे को बहुत अच्छी तरह कर लेती हूँ, ताकि संडे को जो है मेरी हल्की फुल्की हो। सैटरडे को ही बहुत अच्छी तरह मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। इस तरह के जितने भी काम होते हैं ना मैं सैटरडे को कर लेती हूँ। संडे को मेरे बहुत कम काम होते हैं, और बल्कि संडे का जो खाना होता है वो भी मैं पहले ही प्लान कर लेती हूँ कि भाई ज़्यादा सोचना पड़े, ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि हमारे घरों में यही होता है कि अक्सर संडे को ही हम लोग कहीं
जाते और संडे को ही कोई आता है। अगर इस तरह के काम हम बिखेर लेंगे, सफाइयाँ भी हो रही हैं और जो है वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई है, तो फिर दरमियान में अगर कोई मेहमान आ जाए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए जो है मेरी यही कोशिश होती है। अब जैसे आज फ्राइडे है ना, मैंने ये अपना सारा करके रख लिया। सैटरडे को जो है मैं बहुत अच्छी तरह घर की सफाई कर लूँगी, डस्टिंग बहुत अच्छी कर लूँगी, ताकि जो है संडे को मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। और संडे को जो है ज़्यादातर बाहर जाने के प्लान बनता है, तो फिर ये होता है कि कोई टेंशन नहीं होती, घर के सारे काम होते हैं, सब कुछ रेडी होता है, तो फिर आराम से जो है हम घूम फिर आते हैं। खैर जी, यहाँ पे जो है मेरा चिकन तैयार हो गया था, फिर मैंने जो है इसको फ्रीज़ कर दिया था। अब जिस दिन भी मूड होगा ना इसका निकाल के यहाँ मैं पिज़्ज़ा बना लूँगी। पहले तो मेरा दिल चाह रहा था ना कि आज रात को पिज़्ज़ा बनाऊँ, फिर ये है कि कल हमारी जो है बारबेक्यू पार्टी है, तो मैंने सोचा नहीं कल भी बारबेक्यू खाना है तो फिर आज नहीं ये मैं बनाऊँ ना, तो बस फिर मैं आज जो है मिक्स दालें बनाऊँगी। ये था मेरा एक छोटा-सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक और अच्छे व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।